समुद्र का पानी खारा या मीठा, एक चड़ू पीने से पता लग जाता है। और यदि कृषि मंत्रालय बढ़िया चल रहा है तो ये मान के चलो भी पूरी सरकार बढ़िया चल रही है। राणा जी पिताजी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे राजनीतिक गुरु भी है। तो लोग कहते हैं राणा परिवार से श्याम सिंह राणा जी हैं, लेकिन कंबोज परिवार भी कहता है कि ये नेपाल जी हमारे भतीजे जैसे लगते हैं। देखो, हिंदुस्तान तो 36 बिरादरी का समाज है, और जैसी अपनी संस्कार और अपनी पार्टी के विचार हैं, इसमें जात पात का राजनीति में कोई महत्व नहीं होता। राजनीति में तो जमात बड़ी होती है, और जमात में हर प्रकार के और 36 बिरादरी के सब लोग होते हैं, और सब मिलकर के काम करते हैं, और उसी से पार्टी बनी है। राणा जी पिताजी हैं। अब पार्टी ने जो जिम्मेवारी राणा जी को दी है, उनके कामों में हाथ बटाना हमारी जिम्मेवारी है, ताकि ये काम सारे तरीके से चलते रहे और जनता को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। रही बात उत्तराधिकारी की, भारतीय जनता पार्टी में उत्तराधिकारी तो कोई होता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में तो सब एक कार्यकर्ता होते हैं, और आने वाले समय में टिकट देना या ना देना वो पार्टी का काम है। हम तो पार्टी के आदेश की पालना करने वाले कार्यकर्ता हैं। समुद्र का पानी खारा या मीठा, एक चड़ू पीने से पता लग जाता है। और यदि कृषि मंत्रालय बढ़िया चल रहा है तो ये मान के चलो भी पूरी सरकार बढ़िया चल रही है। रोजाना की तरह आज फिर ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा की विधानसभा रदौर में। हमारे साथ उपस्थित हैं आपके जाने पहचाने भाई नेपाल सिंह राणा जी, जो रदौर विधानसभा से मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी के सुपुत्र हैं, और चर्चा करते हैं आज के मुद्दों को लेकर। राणा जी नमस्कार आपका। राणा जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं और क्या संदेश देना चाहोगे इस कार्यक्रम को लेकर? 25 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, और कुरुक्षेत्र तो पूरे विश्व में ये कह सकते हैं एक धर्मस्थली है। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत कुरुक्षेत्र में ही हुआ, और दुनिया का सबसे बड़ा जीवन जीने का उपदेश भी श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र की धरती पे ही दिया। तो इस अवसर पे अभी जैसे गीता जयंती का कार्यक्रम भी चल रहा है, और अपने इतिहास के सबसे बड़ा योद्धा गुरु तेग बहादुर जी के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए हैं, और रदौर विधानसभा से यहाँ से 60 बसें के माध्यम से कार्यकर्ता, ये मान के चलो भी 5 के 3,000 कार्यकर्ता रदौर विधानसभा से उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जैसा संगठन की तरफ से जिम्मेवारी लगी है। सर, बिहार चुनाव को लेकर जो बम्पर जीत मिली है उसको लेकर कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है सर? बिहार चुनाव को लेकर के पूरे भारतवर्ष में एक अलग प्रकार का उत्साह है, क्योंकि बिहार जो स्टेट है वो एक अलग प्रकार का स्टेट है पूरे भारत में। वहाँ पहले लालू जी का लंबे समय तक उन्होंने वहाँ पे सरकारें बनाई, उसके बाद नीतीश जी ने लगातार काम किया, नीतीश जी के साथ फिर बीजेपी का गठबंधन रहा, और अब की बार बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर के आई, और उसमें काम पूरे भारतवर्ष के कार्यकर्ताओं ने किया। अब जैसे यहाँ पे रदौर में हमारे यहाँ पे जो बिहार मूल के जो वासी यहाँ पे आते थे, जीरी लगाने वाले भी थे, कोई दूसरे अन्य अपने रोजगार के रूप में यहाँ पे आते हैं, तो हमने 1,000 परिवारों से रदौर विधानसभा में संपर्क किया। हर बूथ पे जाकर के जहाँ जहाँ बिहार के लोग बैठे थे उनसे संपर्क किया और उनसे बातचीत की। उन सब ने वहाँ पे जाकर के बीजेपी को सपोर्ट किया, और इसकी ये जीत भारतीय जनता पार्टी के बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष के कार्यकर्ताओं की जीत है। सर, ये जीत क्या मोदी जी की कुशल जन कल्याणकारी नीतियों का परिणाम है या भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से 14 के बाद काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी कार्यशैली का प्रभाव तो है ही है, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठनात्मक दृष्टि से और एक योजनाबद्ध तरीके से, एक तो होता है काम करना, एक होता है योजनाबद्ध तरीके से काम करना। योजनाबद्ध तरीके से जिस प्रकार से काम करता है संगठन का, उसका भी एक अपना ही प्रभाव है। दोनों मिलकर के ये मेहनत की और सरकार बनी। नेपाल सिंह राणा जी, पार्टी ने आपकी योग्यता को देखते हुए लोकसभा में भाला एक वोट एक देश के मुद्दे को लेकर आपको प्रभारी नियुक्त किया हुआ है। किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और किस प्रकार का फायदा इस योजना से देश को होगा? देश के प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है, 2045 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और यदि आपको विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें हर प्रकार की तैयारी का होना बड़ा जरूरी है। मेरी जो जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से लगी, एक देश एक चुनाव के अम्बाड़ा लोकसभा या अम्बाड़ा विभाग के प्रभारी के नाते से पूरे अम्बाड़ा लोकसभा में, जिसमें रदौर भी ऐड हुआ, 1,087 पंचायतें हैं। हमने हर पंचायत से रेजोल्यूशन एक देश एक चुनाव के पक्ष में डलवाया,
जितनी नगर पालिका, नगर निगम, जो सामाजिक संस्थाएं, सबसे संपर्क करके सारे रेजोल्यूशन डलवा करके हमारे पास रखे हैं। और अब हम रेजोल्यूशन ये जो उनसे सारे इकट्ठे करके जिले अनुसार एक कार्यक्रम करेंगे और उसमें डीसी साहब को ये ज्ञापन देंगे और वहाँ पे इसको सबमिट करेंगे। राणा जी, एक मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। हम भी लोकसभा अम्बाला में आसपास क्षेत्रों में जाते हैं, लेकिन विधानसभा हरदौर की कार्य प्रणाली को लेकर आपके आदरणीय पिताजी वो भी सुबह सुबह लोगों से मिलते थे, जनसंपर्क करते, लोग समस्याएं सुनते थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी आप रोजाना सुबह जनता के बीच जुड़ते हैं, उसके बाद लोगों से कार्यालय में जुड़ते हैं। ये परंपरा जो है आगे भी जारी रहेगी सर? देखो, 2014 से पहले भी, जब राणा जी, ये मान के चलो 2007 से पहले लोकदल पार्टी में थे, और राणा जी का राजनीतिक जीवन इतना लंबा है, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ काम किया, देवीलाल जी के साथ काम किया, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ उनके बड़े गहरे संबंध थे और उनके साथ काम किया। और उस समय से चलते चलते मेरे को याद है आज भी, 30 जून 2007 को राम प्यारे पांडे जी, जो हमारे हरियाणा के प्रभारी होते थे, आत्म प्रकाश मनचंदा जी प्रदेश अध्यक्ष होते थे, उनके नेतृत्व में 30 जून 2007 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तब से लेकर के आज तक लगातार सुबह की सैर के माध्यम से लोगों से संपर्क किया। और सुबह की सैर का समय ऐसा होता है, ये खाली समय होता है और समय का सदुपयोग है। लोगों के पास चल के पैदल जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनकी समस्याओं को लिख करके अपने रजिस्टर में नोट करेंगे और उन समस्याओं को एक एक करके समाधान करने का काम राणा जी ने किया। और वही शुरुआत हमने राणा जी के साथ 2016 से की। पार्टी की तरफ से मेरी जिम्मेवारी लगी विस्तारक के नाते। पानीपत पानीपत विधानसभा, समाड़का विधानसभा का विस्तारक भी मैं रहा 3 साल जी। और जहाँ पे भी, वहाँ जाके भी हमने हर प्रकार के पार्टी का काम करके बूथ को जिताने का भी काम किया। उसके बाद फिर पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी लगी जींद उपचुनाव में, 3 बूथ मुझे दिए गए थे वहाँ पे। तीनों बूथों को उपचुनाव में हमने पूरी मजबूती से जिताने का काम किया और लोगों के बीच में जितना ज़्यादा रहेंगे, यह बात हमें राणा जी ने सिखाई। राणा जी पिताजी तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं। राणा जी, लोगों में चर्चा है, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी दुआ है कि परमपिता परमात्मा राणा जी को लंबी उम्र दे, स्वस्थ दे। लेकिन उत्तराधिकारी के तौर पर आज की यहाँ की जनता आपको भावी विधायक, भावी यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर भी देख रही है सर। देखो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राणा जी पिताजी हैं। अब पार्टी ने जो जिम्मेवारी राणा जी को दी है, उनके कामों में हाथ बटाना हमारी जिम्मेवारी है, ताकि ये काम सारे तरीके से चलते रहें और जनता को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। रही बात उत्तराधिकारी की, भारतीय जनता पार्टी में उत्तराधिकारी तो कोई होता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में तो सब एक कार्यकर्ता होते हैं और आने वाले समय में टिकट देना या ना देना वो पार्टी का काम है। हम तो पार्टी के आदेश की पालना करने वाले कार्यकर्ता हैं। सर, एक और चर्चा आपके रजौर विधानसभा में खास तौर पर है। पहले भी राणा जी को मौका मिला है कि जनता को सेवा करने का, बहुत विकास कार्य कराए, शहर में, हर वार्ड में, गांव में, जगह जगह स्टेडियम वगैरह बनाए। उसी कार्य को देखते हुए जनता ने फिर मौका दिया। पहले से अब की बार ज्यादा कार्य करने का परमात्मा ने मंत्री बनाकर मौका दिया है। तो ये, इसको किस प्रकार आप जनता के प्रति अपने विचार रखेंगे? अभी 20 तारीख है आज, जी। 20 तारीख को पूरा 1 साल हो गया सरकार बने। इस 1 साल में लगभग 200 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रदौर विधानसभा में मंजूर हुए। तो ये कह सकते हैं हम 1 साल का 200 करोड़ का रदौर विधानसभा का रिकॉर्ड है। इसके लिए हम दिल से धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का भी करते हैं और राणा जी की कार्यप्रणाली का भी करते हैं और सब कार्यकर्ता मिलकर के जो मेहनत करते हैं, उन सभी हजारों कार्यकर्ताओं का भी करते हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने और जनता ने भी हमारे माध्यम से आपको धन्यवाद किया है कि इसी प्रकार सेवा की परंपरा आगे चलाए रखें। मैं चाहूंगा अपनी ओर से अपने कार्यकर्ताओं को और यहाँ की जनता के वासियों को अपनी ओर से 2 शब्द के जरूर कहें। कार्यकर्ताओं के बारे में तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, रदौर विधानसभा का कार्यकर्ता कभी दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ना पसंद नहीं करता। रदौर विधानसभा का कार्यकर्ता हमेशा पहले नंबर की लड़ाई लड़ना पसंद करता है और ये एक मजबूत सेनापति की तरह काम करता है और ये सेनापति का जज्बा कार्यकर्ताओं में बना रहना चाहिए और रदौर की जनता का साथ और आशीर्वाद लगातार बना रहेगा। निश्चित रूप से रदौर विधानसभा पूरे हरियाणा में नंबर 1 पे रहेगी। सर, लोग कहते हैं राणा परिवार से श्याम सिंह राणा जी हैं, लेकिन कंबो परिवार भी कहता है कि ये नेपाल जी हमारे भतीजे जैसे लगते हैं। देखो, हिंदुस्तान तो 36 बिरादरी का समाज है और जैसी अपनी संस्कार और अपनी पार्टी के विचार हैं,
इसमें जात पात का राजनीति में कोई महत्व नहीं होता। राजनीति में तो जमात बड़ी होती है और जमात में हर प्रकार के 36 बिरादरी के सब लोग होते हैं और सब मिल करके काम करते हैं और उसी से पार्टी बनी है। सर लास्ट में मैं चाहूंगा, प्रदेश सरकार कैसी चल रही है सर? प्रदेश सरकार अब आप ही बता दो कैसी चल रही है। किसानों के हित में बात करूंगा क्योंकि किसान मंत्रालय आप लोगों के पास है। अब आपने मान ले पूछा है समुद्र का पानी खारा है या मीठा, एक चलू पीने से पता लग जाता है। और यदि कृषि मंत्रालय बढ़िया चल रहा है तो ये मान के चलो भी पूरी सरकार बढ़िया चल रही है। अब इस एक साल में कृषि मंत्रालय द्वारा क्या क्या हुआ वो थोड़ा सा मैं 1 मिनट में गिनवाना चाहूंगा। सबसे पहला काम मंडियों के अंदर जो शब्द था नीलामी शब्द, उसको मिटा करके उसको किया गया बिक्री शब्द लिखो, ये कलंक मिटाया गया। दूसरा काम था कि हर किसान जब मंडी में जाता था उसके मन में एक हलचल होती थी भी कांटा ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, मेरी तुलाई ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। तो वो हलचल को खत्म करने का काम किया, इलेक्ट्रॉनिक कांटे हर मंडी में गए। तीसरा काम मंडी में मॉइस्चर मीटर रखे गए ताकि किसान ये देख सके भी ट्राली में जो अनाज ले आए उसका मॉइस्चर कितना है, ताकि किसी का नुकसान ना हो, ना राइस मिलर का नुकसान हो ना किसान का नुकसान हो। और उसके बाद चौथा काम, पहली बार जब से हरियाणा बना तब से लेकर के पहली बार 22 सितंबर को परचेज शुरू हुई। नई हरियाणा में जब से हरियाणा बना 1 अक्टूबर को परचेज शुरू होती थी। 10 दिन एक्स्ट्रा मिले किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए, मंडी की व्यवस्था ठीक चली। और पांचवा काम, जो खाद की बड़ी समस्या थी, मारामारी रहती थी, तो पिछले साल से भी ज़्यादा खाद आया। खाद को पोर्टल से जोड़ा गया ताकि जो खेती बाड़ी करने वाला किसान है जिसके पास जमीन है खाद उसी को मिले। आज हमारे पास यहाँ काफ़ी कार्यकर्ता बैठे थे, हमने नाहरपुर सोसाइटी में पूछा भी क्या स्थिति है। वो कहने लगे भी नाहरपुर सोसाइटी में पहले कभी खाद ही नहीं होता था लेकिन अब फालतू पड़ा है। अब खाद सिर्फ उसको मिलेगा जो खेती बाड़ी करने वाला है, जिसका पोर्टल पे रिकॉर्ड है भी उसके पास जमीन है। तो निश्चित रूप से खाद भी कम लगेगा और खाद की मांग भी कम रहेगी। और धीरे धीरे फिर छठा काम, पहली बार ऐसा हुआ हरियाणा में आग सिर्फ मात्र 2% किसानों ने लगाई। पूरे एक साल पूरा डिपार्टमेंट प्रचार प्रसार में लगा रहा और इसका विशेष रूप से धन्यवाद मैं हरियाणा के किसानों का भी करना चाहूंगा क्योंकि उनके मन में एक अवेयरनेस आई भी आग लगाने के नुकसान है। तो किसान जागरूक है। पूरे हरियाणा का किसान पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 का किसान है और एक जागरूक किसान है। और इस प्रकार से सारे काम किए। और एक इससे भी बड़ा काम गो अभ्यारण्य का, जो सड़कों पे गायें घूमती हैं उनको उनका स्थान मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें पूरी मेहनत की, राणा जी का सहयोग समर्थन रहा तो ये काम भी संभव हुआ। अब बड़े बड़े 100 एकड़ में गो अभ्यारण्य बनेंगे जिसमें गायें खुले में घूमेंगी, अच्छा दूध पीने को मिलेगा, स्वस्थ रहेंगे सब लोग, पशु भी खुशहाल रहेंगे, प्रकृति भी खुशहाल रहे। ऐसा काम सब ये कृषि मंत्रालय द्वारा एक साल में हरियाणा सरकार ने किया। और इसका श्रेय पूर्ण रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और राणा जी के सहयोग समर्थन से ये संभव हुआ। सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। नेपाल जी, मैं लास्ट में एक बात चाहूंगा आपसे। गत दिवस हमारी केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से बातचीत हुई। उन्होंने औपचारिक बातचीत में हमें बताया कि चौथी बार भी हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मनोहर लाल खट्टर जी वैसे तो ज्ञानी आदमी है और ज्ञानी भी हैं और वो संत प्रवृत्ति के भी हैं और ईमानदार भी बहुत हैं। जो मनोहर लाल जी कह रहे हैं वो सच है। चौथी बार भी सरकार बनेगी, जो मनोहर लाल जी कह रहे हैं उनसे निकली हुई वाणी ये मान के चलो भी सरस्वती की वाणी है। निश्चित रूप से चौथी बार भी हरियाणा में सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत